औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अकरम अहमद आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर। फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 3 वेक्टर्स। फिजिक्स के अंदर भी वेक्टर और मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द ईयर 2026 प्री इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस और जो लॉज को ओबे करें, वेक्टर क्वांटिटी। बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेक्टर इज टॉर्क, फोर्स और रेडियस। यानी फोर्स और मूवमेंट आर्म के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से वेक्टर्स के अंदर प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए और वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करे तो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक स्केलर को रिप्रेजेंट करे, जैसा कि वर्क डन, स्केलर कहलाता है। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड जैसे मास। लेकिन जब हम मैथ्स के अंदर वेक्टर्स के टॉपिक्स को देखते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं। उनमें से डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन कि डॉट प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए एंगल निकालें। जैसे दो वेक्टर है ए और बी, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ थीटा। इस फार्मूले से भी हम एंगल निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से अगर एंगल निकालना हो तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, चूंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा तो फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। लेकिन एक डॉट बी में चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी होगी तो वहां पे वो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एज साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 यही है, डॉट प्रोडक्ट से भी एंगल निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट से भी। इसी तरह से अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 होती है। कुछ चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें क्वेश्चंस के अंदर। तो इस तरह की जो वीडियोस होती हैं उनको एंड तक देखा करें ताकि ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज भी क्लियर होता जाए। कुछ फार्मूले भी एक्सप्लेन करते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एफ। एक फोर्स एफ है जो 3 डायमेंशनल वेक्टर है, यानी स्पेस में तीनों कंपोनेंट मौजूद है आई जे के स्पेस में। अगर दो कंपोनेंट हो तो प्लेन में, एक कंपोनेंट हो तो एक्सिस पे यानी एजिस पे। यानी कोई वेक्टर इस तरह से लिखा हुआ 3i + 2j - k यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, इसका मतलब होगा स्पेस में। लेकिन अगर लिखा हुआ 2i + k तो इसका मतलब ये प्लेन में। अगर i कंपोनेंट नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाएगा yz प्लेन। अगर j कंपोनेंट नहीं है तो xz प्लेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो है फोर्स लिखा हुआ है 7i + 9j - 11k यूनिट वेक्टर में इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट along a straight line from this point to this point 4 to 7 and 6 4 9। पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, तो ये वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा 2i 2j एंड 2k। इसे कहा जाएगा चेंज इन आर या डिस्प्लेसमेंट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया। अब f को जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज इन आर या डी से तो हम इसे कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। चूंकि वर्क डन एक डॉट प्रोडक्ट है, i डॉट i 1 के बराबर होता है बट i डॉट j 0 के बराबर, तो i से मल्टीप्लाई j से और k से। बहुत आसान सवाल होता है। तो आपके पास 2 7 14 9 2 18 और माइनस प्लस माइनस 11 2 22। तो सॉल्व करेंगे हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। चूँकि फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो उसके कोई यूनिट भी मेंशन होंगे तो ये जूल में आएगा।
उसके बाद फाइंड लैम्डा इफ द वेक्टर्स I प्लस जे प्लस टू के लैम्डा आई माइनस जे प्लस के एंड 3i माइनस टू जे माइनस के आर कोप्लेनर। कोप्लेनर किसे कहते हैं? ऐसे तमाम वेक्टर जो एक ही प्लेन में आए। तो दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में आ रहा है तो कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएगा। जैसे ये दीवार एक ही प्लेन है, इस प्लेन के अंदर दो वेक्टर आ गया या तीन वेक्टर्स आ गए तो ये हम कोप्लेनर इसीलिए कहते हैं कि चूंकि इसका कोई एक कंपोनेंट जीरो होगा और हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा जीरो के बराबर होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? तीन वेक्टर्स हो ए बी सी, बी और सी को हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, फिर उसका ए से डॉट प्रोडक्ट निकाला तो वो एक स्केलर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर जब कोप्लेनर होगा तो हमारे पास इसकी कंडीशन ये होगी ए बी सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगा ए की जगह पे, फिर लैम्डा माइनस 1 और प्लस 1 आ जाएगा बी की जगह पे, और सी की जगह पे 3 माइनस 2 और माइनस 1 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअली डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ये लिखा जाता है और इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो के बराबर। जस्ट लाइक सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो, तो इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब कोप्लेनर वेक्टर्स है तो इनका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर रहेंगे और लैम्डा निकल जाएगा। एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी है, लास्ट में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप। जैसे हम मुख्तलिफ शेप्स बनाते हैं, स्क्वायर्स को यूज करते हैं तो क्यूब बन जाता है, कुछ स्क्वायर्स और रेक्टेंगल यूज होते हैं तो क्यूबाइड बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पैरेललोग्राम की मदद से अगर हम 3 डायमेंशनल फिगर्स बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं पैरेललोपाइप्ड। अगर हम टेट्राहेड्रन की बात करें तो ये पिरामिड की एक टाइप है जिसके बेस में पॉलीगॉन होता है और एक वर्टेक्स से ज्वाइन होते हैं सारे वर्टिसेस बेस के। तो अगर बेस में ट्राइंगल है तो टेट्राहेड्रन कहलाता है, जिसके सारे फेसेस क्या होते हैं? ट्राइंगल। तो ये दो सवाल आते हैं, एक वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है, इसका फार्मूला है 1/6 ए बी ए सी और ए डी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जबकि जब हम पैरेललोपाइप की वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसके वॉल्यूम का फार्मूला यही होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मदद से इसका वॉल्यूम निकलता है। अब वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 6 लेट सपोज, तो क्यूबिक यूनिट लिखना लाजमी है। इसी तरह से टेट्राहेड्रन के जब वॉल्यूम निकालते हैं तो इसके फार्मूले में क्या आ जाता है? 1/6 ए बी वेक्टर, फिर ए सी वेक्टर, फिर ए डी वेक्टर। ये भी 3 डायमेंशनल फिगर है, टेट्राहेड्रन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर 2 सवाल डाले हैं, कोई एक आने के चांसेस है। अ फोर्स ऑफ 22 न्यूटन इज अप्लाइड, ये मूवमेंट का सवाल है, इसके मैग्नीट्यूड निकालना है। एक वर्क डन का सवाल था जो डॉट प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट था, ये क्रॉस प्रोडक्ट में। ये फोर्स की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड गिवन है। ये मूवमेंट आर्म जो है, असल में जब हम टॉप की बात करते हैं या मूवमेंट की, तो ये फोर्स और मूवमेंट आर्म आर के दरमियान जो है क्रॉस प्रोडक्ट होता है। लेकिन चूंकि ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा तो अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम फिर मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट इज इक्वल टू एम फोर्स, उसके बाद ये आर से रिप्रेजेंट किया गया, फिर उसके बाद साइन थीटा। चूंकि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने क्या किया, फोर्स का जो है वो मैग्नीट्यूड हमारे पास मौजूद है, फिर आर की मैग्नीट्यूड यानी 0.15 है। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इन दोनों के दरमियान क्या है? 75 डिग्री, यहाँ 75 डिग्री आ जाएगा। ये भी एग्जाम्पल में एक सवाल मौजूद है, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है इसलिए मैग्नीट्यूड निकलेगा। उसके बाद इसके साथ एक और सवाल है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ द वेक्टर्स। एक ऐसा वेक्टर जिसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए। अगर अलोंग द वेक्टर हो तो वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज हो जाता है, और अगर ऑर्थोगोनल हो तो इसका मतलब ए क्रॉस बी निकलेगा, पहले ए क्रॉस बी वेक्टर निकलेगा और उसके बाद इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे।
जब हम 2 डायमेंशन की वेक्टर की बात करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में था बिल्कुल वैसे ही यहाँ। उसके बाद गिवन दैट द पॉइंट्स रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी। पोजीशन वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से ड्रॉ किया जाए। अब यहाँ पे ट्रेपेजियम को प्रूफ करना है, तो ट्रेपेजियम की खासियत ये है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके दो साइड्स क्या होते हैं पैरेलल, यानी अगर ये 4 साइडेड से अगर हम कोई फिगर बना रहे हो तो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। दो साइड्स क्या होंगे पैरेलल और दो साइड्स क्या होंगे नॉन पैरेलल। अगर हम पैरेलल साइड्स को यहाँ इस तरह से ले रहे हैं तो बाकी दोनों क्या होंगे नॉन पैरेलल। ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, वेक्टर के अंदर एक खासियत क्या है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो उसकी एक कंडीशन है कि दो वेक्टर पैरेलल उस वक्त होंगे जब उनमें से एक वेक्टर अगर ए है और दूसरा वेक्टर बी। अगर पैरेलल है तो लाजमी तौर पर क्या होगा, के टाइम ऑफ बी होगा या के टाइम ऑफ ए होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक वेक्टर ए है जो कि लिखा हुआ है 2i + 3j + k और एक वेक्टर बी है जो कि लिखा हुआ 4i + 6j + 2k। तो अगर मैं बी वेक्टर में से 2 कॉमन लूँ तो ये एग्जैक्टली ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो ए वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ द वेक्टर बी, तो दीज 2 वेक्टर्स आर पैरेलल। बिल्कुल इसमें भी यही करना है कि हम पोजीशन वेक्टर है ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, हम 4 साइड्स में से दो साइड्स को चेक करेंगे, जो 2 साइड्स एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे हम कह देंगे कि ये फिगर जो है वो ट्रेपेजियम है। चारों नहीं हो सकते हैं, ए बी सी डी के पैरेलल हो सकता है या बी सी ए डी के पैरेलल। आखिरी क्वेश्चन है शो दैट ए बी सी डी प्रूव दैट हेक्सागन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हेक्सागन क्या होता है, 6 साइडेड क्लोज फिगर, जैसे क्वाड्रिलेटर 4 साइडेड, पेंटागन 5, हेक्सागन 6 साइडेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर भी समझ में आया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिहाज से एक्सपेक्टेड है वो भी क्लियर हो गया होगा। आज आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप लोगों के पास ये क्वेश्चन सेव हो जाए। बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। अल्लाह हाफिज़।